श्रीमद् भगवत गीता चर्चा के 41वें भाग में आपका स्वागत है। द्वितीय अध्याय के श्लोक 17 पर चर्चा करेंगे। भूमिका। मनुष्य जीवन में गीता को समझना बहुत जरूरी है। गीता पढ़ने या सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सदैव धर्म के मार्ग पर चलोगे तो सुखी रहोगे। आओ हम गीता पाठ सुने। पूरा वीडियो देखें, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय संख्या 2, श्लोक संख्या 17। मूल श्लोक। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हिंदी अनुवाद। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। या उस वस्तु को तुम अविनाशी जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्यय का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। या तो जो निस्संदेह सत्य है और सदैव रहता है, वह क्या है इस पर कहा जाता है। नष्ट न होना जिसका स्वभाव है वह अविनाशी है। तो शब्द असत से सत की विशेषता दिखाने के लिए है। उसको तू जान समझ किसको जिस सत शब्दवाच्य ब्रह्म से यह आकाश सहित संपूर्ण विश्व आकाश से घटादि के सदृश व्याप्त है। इस अव्यय का अर्थात जिसका व्यय नहीं होता, जो घटता बढ़ता नहीं, उसे अव्यय कहते हैं, उसका विनाशभाव। क्योंकि यह सत नामक ब्रह्मा अव्यवहित होने के कारण देहादि की तरह अपने स्वरूप से नष्ट नहीं होता, अर्थात इसका व्यय नहीं होता, तथा इसका कोई निजी पदार्थ नहीं होने के कारण निजी पदार्थों के नाश से भी इसका नाश नहीं होता। जैसे देवदत्त अपने धन की हानि से हानि वाला होता है, ऐसे ब्रह्मा नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि इस अविनाशी ब्रह्म का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। कोई भी अर्थात ईश्वर भी अपने आप का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा ही स्वयं ब्रह्मा है और अपने आप में क्रिया का विरोध है। हिंदी टिप्पणी। समस्त जगत को जो व्याप्त किए हुए है और इस दृश्यमान अनुभव में आने वाले जगत का जो अधिष्ठान है वह सत्य है। मिट्टी के बने अनेक प्रकार के पात्र होते हैं, जिनके विभिन्न उपयोगों के कारण अथवा उनमें रखी वस्तुओं के कारण उनके विभिन्न नाम होते हैं, परंतु विविध आकारों के होने पर भी वे सब एक मिट्टी के ही बने होते हैं, जो सब आकारों में व्याप्त होती है और जिसके बिना किसी भी पात्र का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। उन सब की उत्पत्ति, स्थिति और लय मिट्टी में ही है। अत उनमें मिट्टी ही वास्तव में सत्य है। इसी प्रकार यह नित्य परिवर्तनशील जगत नित्य अविनाशी तत्व से व्याप्त है और भगवान कहते हैं कि इस तत्व का विनाश कदापि संभव नहीं है। तब फिर असत क्या है जिसका अस्तित्व नित्य नहीं है? सुनो। हिंदी व्याख्या। अविनाशी तो तद्विद्धि। पूर्व श्लोक में जो सत असत की बात कही थी, उसमें से पहले सत की व्याख्या करने के लिए यहाँ तू पद आया है। उस अविनाशी तत्व को तू समझ, ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है। परोक्ष बताने में तात्पर्य है कि इदंता से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने संसार दिख रहा है यह नहीं है। यहाँ तत्पद से सत्तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, किंतु वह इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया है। येन सर्वमिदं ततम्, जिसको परोक्ष कहा है, उसी का वर्णन करते हैं कि यह सबका सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त परिपूर्ण है, ऐसे ही संसार में वह सत्तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत्तत्व ही जानने योग्य है। विनाशम व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। शरीरी अव्यय अर्थात अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि वह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे,
पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा ही। यहाँ अस्य पद से सत्तत्व को इदंता से कहने का तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीरों में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत्तत्व की ही है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूं, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यहाँ अस्य पद दिया है। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। श्री कृष्ण के साथ रहो। जय श्री कृष्ण।